फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आपको बहुत ही पसंद आने आने वाली है। छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम जब कभी सफ़र पर जाते हैं तो अपना सारा सामान एक ही बैग में रख लेते हैं ऐसे ही। तो जिससे क्या होता है, हमें ना ढूंढने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी सामान सफ़र पे या कहीं ले जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बैग में एक छोटा सा पाउच होता है, छोटा सा। ये भी मैंने पाउच जो है ना कपड़े से सिला है, छोटे से कपड़े से सिल लिया है। सभी चीज़ें घर की चीज़ों से ही सिला है ये पाउच भी मैंने। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको एक छोटे सारे बैग में रख लेनी है। इससे क्या होगा, ये मतलब सारी चीज़ें आपको एक ही पास रहेंगी और आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ देखिए मैंने रख लिया है। अब आप लेके जाइए, आराम से निकालिए और जो भी सामान आपको लगाना है मेकअप का वो ले लीजिए। आप चाहें तो इसमें दवाइयाँ भी लगा लेके जा सकते हैं। जो बीमार रहते हैं बेचारे, जो सफ़र में ले जाते हैं, वो अपनी दवाइयाँ भी इसमें रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं मेरी अगली टिप की तरफ। तो इसी से बैग से ही रिलेटिव है। तो यहाँ पर मैंने चैन है, जैसे कई बार हमारी चोरी भी हो जाती है, जो कोई चैन खोल करके हमारे जो जो भी सामान है निकाल के ले जा भी सकता है। तो इससे आपको क्या करना है, आपकी चैन कोई खोल ना सके तो आपको क्या करना है, आगे से इस तरीके से आपको पिन लगा लेनी है। पिन लगाने से क्या होगा कि आपकी जो चैन है ना इस तरीके से खुलेगी नहीं। तो इससे आप सेफ भी रहेंगे और आपका सामान भी कोई चोरी नहीं होगा। बढ़ते हैं मेरी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है मेरी, यहाँ पर जो मोबाइल के बॉक्स होते हैं, कवर होते हैं, ये बहुत अच्छे हार्ड होते हैं, अच्छी क्वालिटी के बने हुए होते हैं। जो इसका यूज़ भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। जैसे यहाँ पर मेरा सॉक्स है, सॉक्स को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। पीछे से ले करके आपको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका छोटा फ़ोल्ड होगा। तो यहाँ पर मैं हैंकी भी फ़ोल्ड कर लूँगी, यहाँ पर छोटा सा इसका साइज़ कर लूँगी इस तरीके से। बिल्कुल छोटा सा साइज़ हो जाएगा इसका। और इस तरीके से सभी चीज़ों को आप फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने कई सारे जो सॉक्स होते हैं पहले से ही फ़ोल्ड कर लिए थे। तो इस तरीके से मैं इसको लगा दूँगी, ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरे 4 सॉक्स आ गए हैं। और ये दूसरे में रख दूँगी मैं अपने हैंकी। जो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कई बार कपड़ों में ना मिक्स मैच हो जाती हैं तो फिर जल्दी से मिलती नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप चीज़ें जो होती हैं ना, छोटे छोटी ही चीज़ों में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखी, कई बार होता है बंडी भी, जो बच्चों की अंदर पहनने वाली होती है बनियान, वो भी छोटी ही होती है तो वो जल्दी मतलब मिल जाती है कपड़ों में। तो वो भी मैं इसमें तय करके रख लूँगी। आप चाहें तो और भी जो आपके घर में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अलमीरा में लगा लीजिए। बढ़ते हैं मेरी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो कुटनी होती है, हम तो कुटनी कहते हैं, कोई इमाम दस्ता भी कहता है। तो ये इमाम दस्ता है, मेरे पास छोटा है, आप चाहें आपके पास बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो ख़राब पुराना सॉक्स होता है, बिल्कुल यहाँ पर इसकी इलास्टिक भी ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा चलो इसका यूज़ किया जाए, वेस्ट चीज़ें। तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से इसको पहना दूँगी। आप चाहें तो बच्चों का सॉक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बड़ों का सॉक्स है तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं पहना लूँगी अच्छे से। मैंने पहना लिया। अब क्या करना है आपको, इस तरीके से जब भी आप कूटेंगे, तो यहाँ पर तो मैंने बेड पे बनाई है वीडियो, तो आप जब आप अपने किचन में इस तरीके से कूटेंगे तो खट खट की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर लिया है मैंने डायरी ली है। कई बार क्या होता है, हम डायरी में लिखते समय, इस समय तो अभी चलो ठंड का मौसम है तो क्या है, पेज जो है उड़ते नहीं हैं। तो इस उड़ते हैं तो बच्चे भी क्या होता है ना, डिस्टर्ब होते हैं लिखने में, तो गुस्सा भी करते हैं बच्चे। मेरे तो बच्चे मतलब गुस्सा करते हैं जब पेज उड़ता है, तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो आपको क्या करना है, पेज ना उड़े तो उसके लिए आपको जो पेन का पीछे वाला ढक्कन होता है ना, आगे वाला ढक्कन, वो यहाँ पर लगा देना है। और इससे क्या रहता है, पेज भी नहीं उड़ेगा और आपका जैसे एक निशान नहीं लगा लेते हैं, तो उस तरीके से आप निशान भी लगा सकते हो कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो बढ़ते हैं मेरी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर मेरी मिक्सी है। मेरी मिक्सी तो ख़राब नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मिक्सी जैसे
कैसे किस तरीके से ख़राब होती है। ख़राब हो जाती है तो हम जाते हैं मतलब संभलवाने वाले के पास, तो वहाँ जाते हैं तो वो कुछ नहीं करता है। आपकी मिक्सी ऐसे आप जैसे कई बार हम तेज़ कर देते हैं ना, एक ही बार स्पीड से चलाते रहते हैं तो मतलब बंद हो जाती है हमारी मिक्सी। तो यहाँ पर ना एक ये छोटा सा रेड कलर का बटन होता है, यही बटन बस एक जब यही बटन है ना बाहर की साइड चला जाता है, तो आपको इस तरीके से अंदर चला जाता है सॉरी। तो इस तरीके से आप करेंगे ना बाहर की साइड, तो ये सही हो जाएगी आपकी मिक्सी और आपके जो है पैसे भी बच जाएंगे। उसके बाद जब अपनी मिक्सी को आप ऑन करेंगे तो फिर से वो चलना शुरू हो जाएगी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है कप मतलब टूट जाते हैं ज़्यादातर, बच्चों के हाथों से छूट जाते हैं, कभी कभी हमारे हाथ से भी छूट के मतलब गिर जाते हैं, तो उनका ज़्यादातर जो हैंडल होता है वही ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या होता है इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं कूड़े में। तो आज इसको आपको किस तरीके से यूज करना है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 कप, तो जिसमें से मैं जो बड़ा वाला अच्छा सा कप है थोड़ा सा, तो मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने एक सॉक्स ले लिया है, सॉक्स को इसको पहना दूँगी इस तरीके से, और इस तरीके से अच्छे से ये देखिए बिल्कुल प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र सा बन गया है। तो ये देखिए देखने में भी अच्छा लगता है। तो हम इसमें ना कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो मैं स्पून रखने वाली हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वही चीज़ें इधर उधर गिरती रहती हैं। अगर हमारे पास स्टैंड भी होता है उससे भी गिरती रहती हैं। तो अगर हम छोटा सा इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो ये चीज़ें जो है ना हमारी गिरेंगी भी नहीं और अच्छे से रहेंगी। तो इसी तरीके से मैंने दूसरा देखिए दूसरे कप का यूज़ करूँगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही टूट गया है, थोड़ा ख़राब सा हो गया है, तो मैं इसका भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ इस तरीके से करूँगी, क्योंकि इससे ना धार बहुत अच्छी हो जाती है हमारे चाकू में। इस तरीके से आप बार बार रगड़ेंगे ना तो हमारे दोनों साइड की जो धारें हैं ना वो अच्छे से मतलब अच्छे से हो जाएंगी और धार चाकू की तेज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके पैसे की बचत हो सकती है। आप एक बार आजमा के देखिए, टिप मतलब बहुत ही यूज़फुल हैगी। मैंने ये अपने घर में इसको ट्राई किया था। तो मेरी बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक रियल का जो आता है जूस, वो वाला है जो इस तरीके से होता है। तो इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको बीच में से कट करके किस तरीके से यूज किया है वो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो इसको रखिए साइड में। तो देखिए मैंने इस तरीके से जो 2 बॉक्स हैं इस तरीके से कागज़ लगा करके रेडी किए हैं फ्लावर से। आप देख सकते हैं, आप किसी चीज़ से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बॉक्स मैंने रेडी करे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसका यूज़ किस तरीके से करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक में पेन पेंसिल बॉक्स जो बच्चों के होते हैं वो ले लिए हैं, और दूसरे में भी आप और भी चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ मैं ले लूँगी अपना जो मेकअप का सारी चीज़ें होती हैं मेरे पास, वो चीज़ें मैं इसमें रख लूँगी। आप चाहें तो दूसरे में और भी कोई चीज़ें रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितना सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है, जो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपनी ड्रेसिंग पे रखेंगे, और ये दूसरा वाला मैं अपनी स्टडी टेबल पे रखूँगी। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल सा दिया लिया है और इसको डेकोरेट करके इस तरीके से बना दिया है। तो मेरी एक भी टिप अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।